नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। पहली बहस पहली खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में गर्मी के साथ 2023 को लेकर सियासी सरगर्मी भी तेज है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक्टिव मोड पर है और इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी बूथों को और मजबूत करने की तैयारी में है। आज से त्रिदेव प्रशिक्षण शुरू करने जा रही है। आज और कल प्रदेश के सभी जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण होगा। इसके लिए हर बूथ को डिजिटल किया गया है। प्रशिक्षण में आगामी कार्यक्रमों कार्य योजना पर चर्चा होगी। प्रशिक्षण में 10,000 से अधिक बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और बीएलए, बल्कि ये जो संख्या है वो 1,75,000 लोग एक साथ जुड़ने जा रहे हैं। बड़ी संख्या, एक साथ 65,000 बूथों पर, क्योंकि एक बूथ की जिम्मेदारी तीन लोगों को दी गई है। मां के बीएलओ है और बूथ महामंत्री है, बूथ का अध्यक्ष है, और साइबर योद्धाओं का अलग प्रशिक्षण चल रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि बूथ जीता चुनाव जीता। पर क्या है बूथ को लेकर बीजेपी का कहना, जरा सुन लीजिए बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष को, और फिर कांग्रेस का क्या प्लान है वो भी आपको सुनाएंगे। सुनिए। इसमें बूथ विस्तार के बाद एक बार फिर त्रिदेव की तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का पहला ऐसा संगठन होगा जो नया इतिहास रचने वाला। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी है। त्रिदेव को लेकर हम आपके साथ थे, अब त्रिदेव में क्या कुछ नया? अब 30 तारीख को जो हमारे बूथ का हमने डिजिटलाइजेशन किया था, 30 और 1 मई को 2 दिन हमारे प्रशिक्षण मंडल स्तर पर चलेंगे और मंडल स्तर पर सभी बूथों के बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और बीएलए, उनका दिन भर का प्रशिक्षण होगा। साथ में जो हम डिजिटलाइजेशन हमने किया, अब उन बूथ अध्यक्षों को डिजिटली साउंड बनाना, टेक्नोलॉजी से वो पारंगत कैसे बनेंगे, और जो बूथ पर काम करना जो भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया है, उन कामों को नीचे उतारना, जिसमें बार बार एक विषय हमने अपने एजेंडे में लिया है कि प्रत्येक बूथ पर 51% वोट शेयर, ये भी उसका एक हिस्सा होगा कि 51% वोट शेयर कैसे जाएगा, कौन कौन से चीज़ों पर हमें काम करना पड़ेगा, मुद्दों पर। तो एक इसकी हमारी व्यापक तैयारी है। लगभग 1,75,000 हमारे त्रिदेव, ये 2 दिन के अंदर हम उनको ट्रेंड करने का काम करेंगे। साथ में ही 25,000 हमारे जो वॉलंटियर्स हैं सोशल मीडिया के, तो ऐसे हमारे सोशल वॉलंटियर्स का भी हम 25,000 लोगों का 2 दिन में पैरेलल प्रशिक्षण करेंगे। तो ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि ऐसे जो हमारे वॉलंटियर्स हैं जो सोशल मीडिया पर, जिनको सोशल मीडिया वॉरियर्स या सोशल योद्धा आज जिनको कहा जाता है, हम उनके भी मैदान में उतारने की हमारी तैयारी है। 1,75,000 बहुत बड़ी संख्या। 1,75,000 है तो वो तो फिक्स है। तो फिर से क्या बीडी शर्मा उसी तरह बूथ पर नजर आएंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम मंडलों में शुरू हो जाएंगे और फिर बूथों पर जाएंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं जो गरीबों का जीवन बदलने का काम कर रही हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ आज आपने देखा कि कितना भावुक माहौल था। हमारे ऐसे बुजुर्ग जो तीर दर्शन योजना में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने, खासतौर पर दिग्विजय सिंह के इशारे पर कमलनाथ जी ने उस योजना को बंद कर दिया था, ऐसे बेचारे बुजुर्गों का हक भी छीन लिया था और खुद जाकर के पैसे के बल पर यात्रा कर रहे हैं, कहाँ की? वैष्णो देवी की, और गरीबों का योजना बंद करा गए थे। यही 2023 की तैयारी। 2023 यही है, 24 भी यही है। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत भी इसी से आया है। गुजरात के अंदर अगर 98% जीत होती है तो इन्हीं पर आधारित होती है। वो तो प्रशांत किशोर को लेकर आ गए। अब वो पी के आए, मैंने कहा ना पहले ही कि पी करके आए या खा करके आए। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ हिसाब किताब करके जाएंगे। चलिए, तो बड़ी बात है। 1,75,000 जो बूथ की तैयारियां हैं उसमें त्रिदेव नजर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। हो सकता है कि इसमें कोई बड़ा नेता राष्ट्रीय स्तर का भी नजर आए। हालांकि अभी तैयारियां हैं, पर अपने आप में 2023 की अलग तरह से तैयारियां की जा रही है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, भोपाल। तो आप सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को, जो कह रहे हैं 1,75,000 और 25,000 वो लोग जो साइबर योद्धा है, यानी करीब करीब 2 लाख लोगों को जोड़ने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। आज से ये शुरू होने जा रहा है, थोड़ी देर में इसका आगाज होगा। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम कांग्रेस की बात करें तो वहां भी बैठकों का दौर जारी है। ओबीसी, दलित और पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश में आज कांग्रेस ने दलित और पिछड़ा वर्ग को लेकर प्रदेश स्तरीय आयोजन किया है, जिसमें कांग्रेस ज्योतिबा फुले सम्राट अशोक और अंबेडकर की संयुक्त रूप से जयंती मनाने जा रही। दोपहर 12 बजे भोपाल में ये कार्यक्रम है, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ, पूर्व मंत्री अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा, जयवर्धन सिंह, कमलेश्वर पटेल शामिल होने जा रहे हैं। दलित, पिछड़ा समाज, कुशवाहा समाज और संविधान बचाओ मंच जैसे संगठन भी इसमें दिखाई देंगे।
लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके अलावा 1 तारीख को और एक बैठक होगी, वो राजनीतिक समिति की बैठक होगी। उसमें एजेंडा तय हो जाएगा कि 2023 में कैसे बढ़ना, क्या है बैठकों का दौर, क्या कहना है चंद्रप्रभाष शेखर का, सुन लीजिए। क्योंकि चुनाव 17-18 महीने बाद होने वाले हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि मिलने जुलने का दौर बढ़ेगा। और दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी और हमारे जो अन्य वरिष्ठ नेता हैं, ये रूटीन रूप से, नियमित रूप से मिलते रहते हैं और कांग्रेस हाईकमान का जो है मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते हैं। न केवल भूतपूर्व नेता जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं लोकसभा के, विधानसभा के, उनसे बात करेंगे। जो अन्य पार्टी से हमारे यहाँ साथी कांग्रेस में आए हैं विगत दिनों में, उनसे चर्चा करेंगे। तो मीटिंगों का, बैठकों का दौर तो नियमित रूप से चलेगा। चलिए, तो कह रहे हैं बैठकों का दौर नियमित रूप से चल रहा है, चलता रहेगा, कई तरह की चीजें। और ये पहली बार है 2023 में दोनों ही संगठन अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। योगेश ताम्रकार है प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, जितेंद्र मिश्रा जी है प्रवक्ता कांग्रेस के, और साथ ही मृगेन सिंह जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में मौजूद। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मृगेन जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करूंगा मैं आज जी। हम कई वर्षों से चुनाव कवर कर रहे हैं और आपने तो और भी उससे पहले से चुनाव देखे होंगे, लेकिन 2023 की तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। 1,75,000 बूथों पर आज भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण देने जा रही है। आपको याद होगा कि बूथ विस्तार को लेकर कार्यक्रम चले थे, उसमें त्रिदेव की एक कल्पना की गई थी, पर वो त्रिदेव साकार कैसे होंगे, शायद आज से उसकी शुरुआत है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरी तरह चुनावी मोड पर नजर आ रही, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा समय के साथ सब कुछ बदलता है। पहले था तो प्रचार प्रसार आप देखते हैं कैसा होता था, लोग झंडे पैनल लिए घूमते थे, घर घर जाते थे। और उसके बाद और युग में धीरे धीरे समय में परिवर्तन हुआ, अब प्रचार का अब, लेकिन अब पूरी तरह से जो लड़ाई हो गई है सोशल मीडिया पर हो गई है पूरी तरह से। कैसे लोगों को आप देखिए, अगर किसी ने कोई ट्वीट किया है, कमेंट किया, तो अगले सेकंड में उसका जवाब भी आ जाता है। तो जिस तरह से सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और मीडिया का जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ, उसी हिसाब से चुनाव प्रचार की जो स्थितियां थी उसमें काफ़ी बदलाव आए हैं। लोग तरह तरह के उसमें एक साइबर अटैक भी, आप देखिए, आरोप लगाना आजकल बहुत आसान हो, विशेषकर सोशल मीडिया। आप देखिए कुछ भी चलने लगता है, तो अब उसमें सही गलत क्या है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन लोगों की इज्जत उतारना है या कुछ चीज़ करना है तो सब चीज़ तो सामने आ जाती तब तक। इसीलिए जिस तरह से जो साइबर योद्धा भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही, तो उसी अटैक के लिए कांग्रेस इसी तरह की कोई अटैक करती है, क्योंकि निश्चित रूप से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो कहीं गलतियाँ भी होंगी और कुछ कमियां भी रही होंगी। तो उसको करने के लिए, तो क्योंकि कांग्रेस के पास तो वर्तमान में खोने के लिए कुछ नहीं, उस पर कोई क्या आरोप लगाएगा। ज़्यादा कहेंगे कमलनाथ जी के 15 महीने की सरकार में ऐसा रहा, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी अपने योद्धा तैयार कर रही, निश्चित रूप से हर कांग्रेस के जो हर सवाल का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने योद्धाओं को तैयार कर रही है। जो त्रिमूर्त की बात कही आप हर उसमें, तो एक अच्छा सकल मुझे लगता है कि अगर इस तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाती है तो निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत स्थिति होगी। और क्योंकि हर बूथ तक पहुंच पाना, वहाँ 3 लोग होना, और 3 लोग अगर एक बूथ में हैं और वो 3 लोग हर रोज़ भी अगर 2 घर में जाकर चाय पिएंगे तो निश्चित रूप से उसमें बदलाव होगा। तो मुझे लगता है कांग्रेस को भी इससे सीख लेने की ज़रूरत है कि किस तरह से वो जनता के बीच, विशेषकर बूथ तक पहुँचे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब बैठकें का दौर तो चलता रहता है, होता है, लेकिन जब तक आप बूथ तक, उस मतदाता तक नहीं पहुँचोगे जो आपको मत देता है, तब तक स्थिति आप जैसी चाह रहे हो उसी नहीं बनेगी। चलिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और शायद कांग्रेस इस बात को समझ भी रही। जितेंद्र मिश्रा जी, हम देख रहे हैं आज 1,75,000 की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। त्रिदेव तैयार हुए हैं, 3 लोगों को जोड़कर त्रिदेव बना दिया, बूथ का महामंत्री, बूथ का अध्यक्ष और बूथ का बीएलओ। लेकिन कांग्रेस कहती है कि हम सेक्टर, मंडलम, इस पर काम कर रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है, सुन रहे हैं कि आज भी कोई एक बड़ी खबर कांग्रेस की तरफ से सुनने को मिल सकती है। सवाल यही है कि ये जो बूथ का खेल है, वो तो बीजेपी समझती है कि चुनाव बूथ से जीता जाता, कांग्रेस कैसे बूथ को मजबूत करेगी? नहीं, देखिए मनोज जी, सबसे पहली चीज तो मृगेन सिंह जी ने अभी कहा कि कांग्रेस के सवालों का जवाब देने के लिए बीजेपी अपनी मजबूती के लिए काम कर रही है। ये सवाल खाली कांग्रेस के नहीं है, ये सवाल आम जनता के। आज महंगाई की बात अगर की जा रही है तो क्या घर घर से जुड़ी समस्या नहीं है? हर घर का सवाल महंगाई है। आज भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में जिस लेवल पे, जिस स्तर पर है, वो केवल कांग्रेस की समस्या नहीं, कांग्रेस के सवाल नहीं है, आम जन का एक सवाल है भ्रष्टाचार को। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के आंकड़े आ रहे हैं, आपने देखा, मेरा वो कहना है कि खाली कांग्रेस के सवाल नहीं, पूरे
मध्य प्रदेश के सवाल है। अब भारतीय जनता पार्टी जो त्रिदेव ला रही है और जिस तरीके के शिगुफे छोड़ रही है 1,75,000 की, इसके पहले इन्होंने कहा था कि हम पूर्ण समयदानी कार्यकर्ता को भेजेंगे जो 100 घंटे काम करेगा। आप एक भी व्यक्ति 100 घंटे करने वाला काम एक सूची में जारी कर दीजिए, 2 4 5 नाम मेरी समझ में आ जाए। हम क्षेत्र में रहते हैं मनोज जी, हमें मालूम है भारतीय जनता पार्टी राजधानी में बैठ के क्या बयान देती है और वहां पर क्या काम होता है, ये चीज आप ये बताइए। नहीं, लेकिन बूथ की जहां तक बात है, जब बूथ विस्तार का कार्यक्रम हुआ तो हमने कुछ बूथ कवर किए थे उनके, मैं आपको वही बता रहा हूँ, अलग हट के कवर निश्चित तौर पर मनोज जी, तो मैं दावा आपको क्या है मैं ये नहीं जानता कि मैं आपको बता रहा हूँ कि राजधानी में बैठ के बीडी शर्मा जी समयदानी कार्यकर्ताओं की घोषणा कर देते, जब आप फील्ड पे चेक करते तो 100 घंटे का कोई समय देने वाला कार्यकर्ता वहां पहुंचता नहीं है दूर दराज के क्षेत्र में। अब इनकी रणनीति और इनके त्रिदेव और इनकी सारी समस्या मैं आपको बताता हूं। इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने जब जब चुनाव का समय आया इसी तरह का एक माहौल खड़ा करने का प्रयास किया है। आपने देखा जो इनकी सरकार थी, उपचुनाव हुए, चाहे वो चित्रकूट हो, अटेर हो, मुंगावली हो, कोलारस हो, रतलाम की 8 की 8 विधानसभा सीटों, बहुत मजबूत बूथ थे इनके, लगातार संवैधानिक कार्यकर्ता काम कर रहे थे। क्यों हार गए सरकार में रहते हुए? इसके बाद आप देखिए, अभी भी आपने देखा किस तरीके से तैयारी चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश में एक तरफा लहर है। उपचुनाव में खंडवा में 3.25 लाख की जीत थी, 75,000 पे सिमट गई। रैगांव में भारतीय जनता पार्टी पराजित हो गई सरकार में रहते हुए। पृथ्वीपुर और जोबट में क्या हुआ मनोज जी, इनके पास कार्यकर्ता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। रे गांव में तो ठीक है, लेकिन जोबट आपने गवा दिया। जोबट में हमारे भाई, जब भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं था तो उन्होंने खरीद फरोख्त की बात करी, उन्होंने लोभ लालच की बात करी। एक सपा से तोड़ लाए, एक कांग्रेस से तोड़ लाए, चुनाव जिताया। अपना खुद का कार्यकर्ता कहां था? उनका खुद का जो कह रहे थे कि समयदानी और बहुत बड़ा नेटवर्क, वो कहां गया था? उनमें से कोई एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिला था। इसके बाद आया दमोह का चुनाव मनोज जी, आपने देखा, अगर इनके पास बूथ मजबूत होता, इनके पास कार्यकर्ताओं की फौज होती, तो दमोह में आपके चैनल ने दिखाया था, नोटों से भरी गाड़ियां पकड़वाई थी हमने, जिसके भरोसे ये चुनाव। देखिए, इनका भरोसा नहीं, अब ये तो तय है ना जितेंद्र जी, यदि आप आरोप लगा रहे हैं जैसा आप कह रहे हैं तो चलिए नहीं उस तरफ, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस की क्या तैयारी? ये तो आप भी मानते हैं कि संगठन, कमलनाथ लगातार कहते हैं कि संगठन यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी का, हमारा सामना किसी से है तो संगठन से, और वो संगठन को और मजबूत करने की बात कर रहे हैं। कोर कमेटी मैं आपको वही बता रहा हूँ जी, ये जितनी चीजें मैंने अभी बताई, इनमें अगर कांग्रेस चुनाव जीती है तो उस संगठन की बदौलत जीती है जो कमलनाथ जी ने रणनीति बना करके तैयार किया था। उसमें हमारे बूथ तक का कार्यकर्ता, हमारी बूथ कमेटी। आज भारतीय जनता पार्टी जिन चीजों की तैयारी कर रही है मनोज जी, आप याद रखिए, हमने मंडलम सेक्टर का गठन कर दिया, हमारी बूथ कमेटियां मूर्त रूप लेने जा रही है। हमने नगर पालिका, स्थानीय निकाय के जो चुनाव हुए थे उसमें आपने देखा था, हमने सबसे पहले पर्यवेक्षक भेजे, हमने सबसे पहले प्रभारी नियुक्त किए और प्रत्याशियों की घोषणा भी सबसे पहले हमारी तरफ से आई, जब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ। तो देखिए, मेरा यह कहना है, बीडी शर्मा बातें कितनी कर ले, हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हो या छोटा कार्यकर्ता हो, क्षेत्र में जाकर के जनता के जवाब देने की स्थिति में नहीं, चाहे गैस सिलेंडर। चलिए मैं पूछ लेता हूं, मेरे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, महंगाई की बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष योगेश ताम्रकार जुड़ गए। योगेश जी जी, योगेश जी, आप आवाज सुन रहे होंगे मेरी, और कांग्रेस को भी सुन रहे होंगे। 1,75,000 लोगों को आज आप प्रशिक्षण देने जा रहे हैं, 25,000 साइबर योद्धा भी है। सवाल यही है कि कांग्रेस ये सवाल खड़े कर रही कि आपने कहा था 100 घंटे दे देंगे, वो आप दे नहीं पाए। एक व्यक्ति का नाम भी अगर ये जारी कर दे जिसने 100 घंटे दिया हो। जी अरे मैंने दिए हैं भाई साहब, मैंने दिए हैं। अरे साहब, आपके कहने से कुछ नहीं है, एक बार क्षेत्र में तो बता दीजिए। जितेंद्र जी, आप जवाब सुन लीजिएगा, एक बार जवाब सुन लीजिए। पता नहीं कैसी बात कर रहा, मैं इनको प्रमाण भेज दूंगा आपके माध्यम से। चलिए आप बोलिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो हमारे 66,000 बूथ हैं पूरे मध्य प्रदेश में, उसमें 21,000 कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने 100 घंटे दिए हैं। हमको कांग्रेस को सबूत देने की आवश्यकता मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये अपना घर देखे, हमारी चिंता न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ये भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए जाने वाली पार्टी है, और पहले भी आपके न्यूज के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से बात आई है कि हमारे यहाँ जो 66,000 बूथों में हमारे कार्यकर्ता गए, उसमें हमने त्रिदेव बनाए। त्रिदेव में हमने बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और BLA बनाए। अब उनका प्रशिक्षण करना है,
प्रशिक्षण क्यों करना, अगर इसकी बात मैं करूं तो बहुत स्पष्ट कल्पना हमारी है कि हम अभी, आपने शुरुआत में कहा बूथ जीता चुनाव जीता, मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये बिल्कुल सही धारणा है। और हमने कहा कांग्रेस भी इस बात को अब बोलने लगी है। तो इसमें मेरा सिर्फ इतना कहना है कि वो जो त्रिदेव की हमारी परिकल्पना है, उन त्रिदेव को हम नीचे तक के काम में लगाकर नीचे की जो जनता की समस्याएं उसको सीधे हमारे संगठन के पास आए और हम उनकी मदद कर सकें, इसके लिए हमारे त्रिदेव कार्यक्रम है। इसमें कोई कंफ्यूजन हमें नहीं है, कांग्रेस को है तो हमारा विषय नहीं है। चलिए, 51% वोट शेयर बढ़ाने की बात आप कर रहे हैं, ये उसी की तरफ है? जी बिल्कुल, हमारे वोट परसेंटेज 40.7 थे, जिसमें किसी कारण से हम थोड़ी सरकार बनाने में चूक हो गई और आज हम 51% या उससे ऊपर के लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। उसी को लेकर ये योजना है और मध्य प्रदेश उन राज्यों में है जिन राज्यों में पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले इतनी प्रभावशाली योजना नीचे के एक एक वोटर तक, नीचे के एक एक बूथ तक जाने की हमारी बनी है और इसके माध्यम से 51% हम आराम से कर लेंगे, हमें कोई संशय नहीं है। चलिए, मैं जी मृगेन जी मेरे साथ। मृगेन जी, आप दोनों मेहमानों को सुन रहे थे, लेकिन बात बड़ी यही है। देखिए, बीजेपी हमेशा ये कहती है कि बूथ से चुनाव जीता था। उत्तर प्रदेश में हमने देखा अमित शाह की परिकल्पना शुरुआत से रही, जब वो आए भारतीय जनता पार्टी में और पहली बार 2014 और 13 में वहाँ के जो रिजल्ट देखने को मिले थे 14 के दौरान, तो समझ आया था कि बूथ को कैसे मजबूत किया जाता है। और वो उत्तर प्रदेश जहाँ से शायद लगभग कल्पना खत्म होती जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ से लोकसभा में 70 से ज़्यादा सीटें जीत कर आई थी और उसी का असर आज तक दिखाई दे रहा। फिर चुनाव हुए, लेकिन ये वजह बूथ ही थी और उसी बूथ पर बीजेपी काम करती रही। कांग्रेस जो कह रही है, जितेंद्र जी जो कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा कांग्रेस को? आरोप आप लगाइए, लेकिन बूथ को जीतने के लिए बूथ तक आपको भी जाना पड़ेगा। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की परिकल्पना है, बूथ तक पहुंचो, कार्यकर्ताओं और आम लोगों से जुड़ो, उसके बिना चुनाव नहीं जीत सकते। अब कांग्रेस पार्टी को भी बूथ तक जाना होगा और लोगों से मिलना होगा, लोगों की समस्याएं सुनना होगा, उनके निराकरण, लोगों के सुख दुख में जाना होगा, साथ में बैठ के चाय भी पीना होगा और क्या उनके घर परिवार में कोई अगर परेशानी है तो उसको भी देखना होगा। तभी बूथ की परिकल्पना यही होती है कि हमारा कार्यकर्ता हर गांव-गांव में है और गांव के आम जन को अगर कोई परेशानी आती है, उन्हें कोई समस्या होती है, तो हमारा कार्यकर्ता उनके लिए खड़ा रहेगा। जब किसी के आप ज़रूरत पे खड़े रहोगे, निश्चित रूप से जब चुनाव का वक्त आएगा तो आपको वोट देगा और उसके लिए उस समय फिर वो नहीं देखता कि आप किसके आदमी हो, कौन सी पार्टी के, वो देखता है कि हमें बुरे वक्त में या हमारी ज़रूरत के समय कौन हमारे साथ खड़ा रहा, उसको वोट देता है। तो निश्चित रूप से जो बूथ की परिकल्पना है, तो उसके लिए कांग्रेस को अपनी बूथ की परिकल्पना बूथ स्तर तक जाना होगा, मजबूत करना होगा। अभी अपन जो बात करें, जो अभी कमलनाथ जी हमेशा कहते हैं कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के संगठन से, निश्चित रूप से बात सही है, क्योंकि लड़ाई संगठन से ही है। ये जो कांग्रेस में आप कल देखिए आया है कि मंडलम सेक्टर, ये कहाँ से आया है? पहले आप देखिए कांग्रेस में मंडलम सेक्टर जैसी कोई बात नहीं होती थी। कमलनाथ जी के आने के बाद ही संगठन तक को गांव-गांव तक पहुंचने के लिए, बूथ तक पहुंचने के लिए शुरुआत हुई। इसके पहले क्या होता था? ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, इसके बाद कांग्रेस समझ जाती थी। लेकिन अब जो मंडलम की बात हो रही, सेक्टर की बात हो रही, उसका मतलब एक ब्लॉक में 3-3, 4-4, 5-5 सेक्टर को हो रहे हैं, फिर बूथ को, तो उसकी वही सब चीज़ें हो रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी कर रही। अगर भारतीय जनता पार्टी को, हमें कांग्रेस पार्टी को जवाब देना है, तो उसको उसी तरह से बूथ तक जाना होगा, एक एक लोगों से सीधे जुड़ना होगा। जी जितेंद्र जी, यही सवाल है कि उसी तरह मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। देखिए, जाहिर सी बात है, आप सवाल उठा सकते हैं, आप विपक्ष में हैं, आप कई तरह के महंगाई जैसे मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दों को लेकर भी चर्चा बहुत होती है, पर ज़मीन पर उस तरह जनता के मन में जाने के लिए वही आपको बूथ तक पहुंचना पड़ेगा। घर घर जाकर, घर घर चलो आपका अभियान भी हुआ, लेकिन उतनी सफलता नहीं दिखाई देती। ठीक है, आप लोग का दावा है, लेकिन आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, थोड़ा सा और इसमें मेहनत करने की जरूरत है। मनोज जी, देखिए, बूथ तक जाने का प्रयास हर पार्टी करती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या जो भी दल, राजनीतिक दल हो, उसका सबसे पहला प्रयास होता है कि हमारी उपस्थिति बूथों तक दर्ज हो जाए। आपको जो अभी मृगेन सिंह जी ने बताया कि मंडलम सेक्टर, ये चीज नहीं थी कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से उस पूरे ब्लॉक को नियोजित करती थी। ब्लॉक अध्यक्ष हमारा वहां पर मुख्य प्रमुख केंद्र होता था संपर्क का। लेकिन आज हम मंडलम की तरफ बढ़ गए, हमने एक ब्लॉक में 3-3, 4-4 मंडलम बना दिए और एक मंडलम में 4-4 सेक्टर बना दिए। मतलब हम नीचे से गहराई से छोटी
इकाई की तरफ बढ़ चुके हैं। और मैंने आपको बताया कि उसी के तहत हमने जो मंडलम सेक्टर बनाए, उनके कार्यकर्ता है, उनके अध्यक्ष है, उनकी पूरी की पूरी समिति है। अब ये त्रिदेव का फार्मूला, इस तरह की बात हम मीडिया में नहीं करते कि साहब हमने एक सप्तकोणी फार्मूला बना दिया या हमने सप्तऋषि मंडल का गठन कर दिया। हमारा काम संगठन में चलता रहता है। आपको जैसे जैसे सूचना मिलती है सब वहीं से मिलती है, क्षेत्र से मिलती है कि मंडलम बना दिए गए, सेक्टर बना दिए गए, इनकी कमेटी बन गई, बूथ कमेटियां बन गई, उसी स्तर पे काम चल रहा है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है मनोज जी कि आज जो महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर इनसे नुकसान पहुंचने वाला है। चलिए ठीक है, मैं समझ लेता हूँ। योगेश जी जुड़ गए मेरे साथ। योगेश जी, क्या नुकसान पहुंचेगा ये जो मुद्दे हैं? क्योंकि मुद्दे यदि है तो फिर आपको भी बताना तो पड़ेगा। बूथ को मजबूत करना ठीक है, ये सक्रियता भी आप कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को इतना काम दे दीजिए कि वो चुनाव तक लगा रहे, और इसीलिए आप लोग कहते हैं कि 24 घंटे 365 दिन काम करते हैं हम, तो जिस दिन चुनाव जीतते या हारते उसी दिन अगले चुनाव की तैयारियां शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में मुद्दे बहुत अलग होंगे। निश्चित रूप से मनोज जी मुद्दे अलग होंगे, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, अभी पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं पिछले 6 महीने के अंदर, उन सभी चुनाव का जो नतीजा है, उस समय भी ये कांग्रेस महंगाई की बात करती थी, मैं भी स्वीकार करता हूं कि कुछ आइटमों में मतलब महंगाई है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने परसों ही माननीय मुख्यमंत्रियों की बैठक ली, और जो बात प्रामाणिक रूप से ध्यान में आई कि कांग्रेस शासित राज्य और कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकारों में जो पेट्रोल डीजल के दाम है, टैक्स रेट है, वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। राजस्थान वाले कम क्यों नहीं करते हैं? बाकी कांग्रेस शासित राज्य कम करके क्यों नहीं उदाहरण प्रस्तुत करते? आप दूसरे पर आरोप लगाने से अच्छा कुछ कम करके दिखा दीजिए, अपने आप दूसरे उससे प्रभावित होंगे। तो हम बातें तो करेंगे, लेकिन अगर हम रिजल्ट की बात करें, निश्चित रूप से 1-2 आइटम में कह सकता हूं कि हमारी महंगाई ज्यादा है, कम होना चाहिए, लेकिन अगर हम उसके बदले गरीबों को, उसके बदले हम उसको मकान दे रहे हैं, उसके बदले हम अनाज दे रहे हैं, उसके बदले अगर हम उनको हर तरह की सुविधा दे रहे हैं, फ्री वैक्सीनेशन दे रहे हैं, तो आखिर ये सब भी राशि कहाँ से आ रही है? कांग्रेस तो दे नहीं रही है, सरकार कर रही है, सरकार का दायित्व है। तो ये बहकाने से बेहतर है कि यथार्थ में कुछ बात करेंगे तो उसका अच्छा असर होगा। अल्टीमेटली वोट में कन्वर्ट होना है, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी चुनाव वोट में कन्वर्ट होके जा रहे हैं। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट के लिए राजनीति नहीं करती, समाज सेवा के लिए करती है। इसीलिए जिस समय कोरोना का कार्यकाल आया था तो हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारा बूथ कोरोना मुक्त, हमारा मंडल कोरोना मुक्त। नहीं, लेकिन आप मुझे ये और बता दीजिए, जो 1,25,000 लोगों को आज से आज प्रशिक्षण देने जा रहे हैं, कैसा होगा? मतलब किस तरह का इसमें आप प्रशिक्षण दे रहे हैं? इसमें हमारे सभी जितने भी प्रशिक्षण लेने वाले त्रिदेव हैं, जो लगभग 2.25 लाख हैं, उनको हमने 22 बिंदु दिए हैं। 22 बिंदु की चर्चा करना अभी संभव नहीं है, लेकिन उन बिंदु जैसे जिनको प्रधानमंत्री आवास मिला है, उनके यहाँ हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, हमारे जो की वोटर्स हैं उनके यहाँ हम जाएंगे, उन सब से बात करेंगे आपको भी और कौन सी दिक्कत है। हमारे अभी दोबारा तीर्थ दर्शन यात्रा योजना बंद कर दी थी कांग्रेस ने, हमने शुरू किया है। अगर कोई उस तरह का व्यक्ति है तो उसको हम तीर्थ यात्रा के लिए ले जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस प्रकार के बहुत सारे बिंदु हैं, और हम उन बिंदुओं को 22 बिंदु हमारे केंद्र से हैं, उन बिंदुओं के आधार पर हम जाकर त्रिदेव को प्रशिक्षण देंगे, और वो जो प्रशिक्षण लेंगे त्रिदेव हमारी तीनों लोग हर बूथ के, वो जाकर नीचे कार्य रूप में उसको परिणित करेंगे और उस पर कार्यक्रम तय करेंगे। जितेंद्र जी, आप समझ रहे हैं कितनी गंभीरता है? आप समझिएगा, जैसा वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि ये कितना कारगर होगा या क्या होगा, लेकिन मेहनत तो कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि खुद स्वीकार कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर महंगाई है प्रदेश में, देश में, लेकिन उसको किस तरीके से नकार भी रहे हैं कि साहब वो पैसा यहाँ खर्च कर रहे हैं, वो पैसा वहाँ खर्च कर रहे हैं। असल बात ये है कि इनके पास महंगाई को लेकर कोई जवाब नहीं। कोरोना काल में आपने देखा किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हुई, इनके पास कोई जितेंद्र जी वो ये समझाने में सफल हो जाते कि हम पीएम आवास दे रहे हैं। महंगाई देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, आप महंगाई समझाने में सफल नहीं हो पा रहे। महंगाई बता दीजिए ना लोगों। मनोज जी सांप्रदायिक धार्मिक भावनाएं बढ़ लगाने में कामयाब हो जाते। हकीकत तो ये है जिसके बदौलत कुछ वोट ज्यादा ले आते, कुछ सीटें ज्यादा ले आते। लेकिन 2023 का दौर आने वाला है, हर युवा के हाथ में इंटरनेट है। अब वो काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ने वाली। उसे मालूम है कि रोजगार नहीं दे पा रहा है, उसे मालूम है महंगाई नहीं कम कर पा रहा है, उसे मालूम है भ्रष्टाचार। भाई साहब मेरा निवेदन सुनिए, इसलिए आपकी बार आपकी ये सरकार लौट के नहीं आने वाली,
कितनी बोलिए योगेश जी। कितनी महंगाई ये का जो आकार, मोबाइल पर्वताकार, के युग की बात आप जितेंद्र बेरोजगारी कर का रहे हैं, आकार, मेरा निवेदन है पर्वताकार। इसके बाद इसी भी अगर मोबाइल के आप युग का जीत की उपयोग बात करके करते हैं, भारतीय जनता मुझे पार्टी लगता है ने आप अपने धोखे सभी में बूथों पर आपको जो प्रदेश त्रिदेव की बनाए हैं हकीकत उसको नहीं मालूम है। डिजिटलाइजेशन किया है, डिजिटली हमने उनको उसमें अरे लिया है। इन आप सबसे बिल्कुल कुछ सही नहीं कह रहे होगा। हैं। जिसके अरे आप रसोई महंगी हो अभी गई, रिजल्ट जिसकी जो रिजल्ट रोटी आ महंगी हो चुके गई, हैं तो जिसको फिर रिजल्ट कपड़े आने वाला है, पहनना इससे मुश्किल है, बेहतर चलिए रिजल्ट सर, आएगा। वो आएगी आपके सामने। चलिए मैं समझ नहीं, सकता हूँ डिजिटल का युग है और डिजिटल के इस्तेमाल बहुत अच्छे से मृगेन जी बीजेपी कर पा रही है। निश्चित रूप से डिजिटल का उपयोग जमाना है तो उपयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कर रही, काफ़ी अच्छी तरीके से उसको कर रही है, कांग्रेस भी कर रही। और अगर कहीं कमी है, दोनों मजबूत, आप अभी दिल्ली में जो बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें ये बात भी आई थी कि हम कैसे अपने आईटी सेल को मजबूत करें, उस पर चर्चा हुई। निश्चित रूप से आज आईटी सेल का बहुत महत्वपूर्ण रोल है दोनों दलों के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका, योगेश जी और मृगेन जी। लेकिन ये सच है कि मध्य प्रदेश में चुनाव का बार बार चर्चा यही होती है कि पहली बार हम देख रहे हैं कि चुनाव से पहले दोनों पार्टियां बहुत ही एक्टिव मूड पर हैं। भारतीय जनता पार्टी तो ये समझती है कि हमने यदि बूथ जीत लिया तो चुनाव जीत लेंगे और उसी बूथ पर 1,75,000 लोगों को प्रशिक्षण देने जा रही, 25,000 साइबर योद्धा भी होंगे। और अभी जैसा जितेंद्र मिश्रा बात कर रहे थे कांग्रेस की कि हर हाथ में मोबाइल है, और बीजेपी यही तो समझ रही कि हर हाथ में मोबाइल है और मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करना है। क्या कांग्रेस भी इसकी गंभीरता को समझ पाएगी? पहली बहस पहली खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।